नमस्कार दोस्तों, मैं रामलखन मीणा और आज हम जानेंगे कोल्ड चेन सिस्टम के बारे में। कोल्ड चेन क्या होती है तो इसकी डेफिनेशन जानेंगे। अगला जानेंगे कोल्ड चेन क्यों इम्पोर्टेंट होती है उसके बारे में। और कोल्ड चेन में हम जो वैक्सीन को स्टोर रखते हैं तो कौन कौन से इक्विपमेंट हम यूज करेंगे स्टोर रखने के लिए उसके बारे में जानेंगे। और अगला जानेंगे कोल्ड चेन के अंदर जब हम वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो कौन कौन से हम इक्विपमेंट ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं उसके बारे में। और लास्ट में जानेंगे वीवीएम के बारे में, वैक्सीन वायल मॉनिटर, ये क्या होता है और किस प्रकार से हम इसको चेक करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं हम कोल्ड चेन। कोल्ड चेन क्या होती है? कोल्ड चेन एक सिस्टम होता है जिसमें वैक्सीन को हम स्टोर करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसके लिए एक रिकमेंडेड टेम्परेचर होता है तो उसको हमें बनाए रखना पड़ता है, नहीं तो हमारी जो वैक्सीन होती है वो खराब हो जाएगी। तो कोल्ड चेन सिस्टम के अंदर हम इस प्रकार से वैक्सीन को जहाँ से ये मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है वहां से लेके और क्लाइंट तक जहाँ वैक्सीन को लगना है वहां तक उसके एक निश्चित टेम्परेचर होता है तो उसको बनाए रखना पड़ता है हमें। तो इसके लिए हमें कुछ इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। इक्विपमेंट में हम वैक्सीन को स्टोर रखेंगे और कुछ इक्विपमेंट होते हैं जिनको हम ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज में लेते हैं। तो कौन कौन से वो इक्विपमेंट रहेंगे उनके बारे में डिटेल में जानेंगे। और लास्ट में हम वीवीएम के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से हम वैक्सीन वायल मॉनिटर की मदद से वैक्सीन क्या होती है, हमारी सेंसिटिव होती है, हीट सेंसिटिव होती है और लाइट सेंसिटिव होती है। तो ये खराब हो जाती है तो उसको किस प्रकार से हम वीवीएम के माध्यम से चेक करेंगे कि ये खराब है या सही, इसको हम यूज कर सकते हैं। अब हम जानेंगे व्हाई द कोल्ड चेन इम्पोर्टेंट। जो कोल्ड चेन होती है वो इम्पोर्टेंट क्यों होती है। तो पहला रहेगा, वैक्सीन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होता है जो समय के साथ इसकी पोटेंसी खत्म होती जाती है, इसलिए इसे निश्चित टेम्परेचर पर बनाए रखने के लिए हमें कोल्ड चेन की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा कारण है कि पब्लिक का वैक्सीन के प्रति विश्वास बना है। यदि पब्लिक को वैक्सीन लगाई गई और उसका गलत असर हुआ तो लोगों का विश्वास वैक्सीन पर से कम हो जाए। तीसरा है वैक्सीन की वेस्टेज को रोकना। यदि हम वैक्सीन को उसके निश्चित टेम्परेचर पर नहीं बनाए रखेंगे तो वैक्सीन वेस्ट हो जाएगी और अगली बार हमें जो मैन्युफैक्चर से वैक्सीन मिल रही है वो नहीं मिलेगी। अब हम जानेंगे कोल्ड चेन स्टोरेज इक्विपमेंट। कौन कौन से इक्विपमेंट है जिनमें हम वैक्सीन को स्टोर रख सकते हैं। तो ये रहेंगे हमारे वॉक इन कोल्ड रूम्स, दूसरा रहेगा डीप फ्रीजर, तीसरा रहेगा आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स। वॉक इन कोल्ड रूम्स ये रीजनल लेवल पे रहता है और इसके अंदर हम 3 महीने तक वैक्सीन को स्टोर रख सकते हैं। दूसरा रहेगा हमारा डीप फ्रीजर, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल या पीएससी लेवल पर पाया जाता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर ये रखा जाता है और इसका टेम्परेचर रहेगा -15 डिग्री सेल्सियस से -25 डिग्री सेल्सियस। प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर आइस पैक को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तीसरा है हमारा आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, ये डिस्ट्रिक्ट और प्राइमरी हेल्थ सेंटर दोनों पे रखा रहता है और इसका टेम्परेचर में 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर रहता है। तो ऐसी वैक्सीन जिसको हमें +2 डिग्री से +8 डिग्री सेल्सियस तक रखना रहता है तो उसको इसके अंदर रखेंगे। तो ये तो हो गए हमारे स्टोरेज इक्विपमेंट। अब हम जानेंगे वैक्सीन को हमें ट्रांसपोर्ट करना है तो कौन कौन से इक्विपमेंट हमें इसमें ज़रूरत पड़ेंगे ट्रांसपोर्टिंग के लिए। में पहला रहेगा हमारा कोल्ड बॉक्स और इसके अंदर आइस पैक रखे रहते हैं बॉटम में और साइड में, और इसके अंदर हम डीपीटी, टीटी, डीटी इन वैक्सीन को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं रखेंगे। दूसरा है हमारा वैक्सीन कैरियर, इसका यूज हम यदि हमें 16 से 20 वाइल ले जानी है तो उसके लिए करेंगे और इसके अंदर 4 आइस पैक रखे रहते हैं। तीसरा है हमारा डे कैरियर, यदि हमें 6 से 8 वाइल 2 घंटे के लिए यूज करना है तो इसका हम यूज कर सकते हैं। लास्ट में जानेंगे हम वैक्सीन वाइल मॉनिटर, वीवीएम क्या होता है। तो वैक्सीन वाइल के अंदर एक सेंसिटिव मटेरियल का लेवल होता है जो कि वैक्सीन हीट के संपर्क में आने पर कलर चेंज हो जाता है। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि वाइल को हमें यूज करना है या नहीं।